यानी सकल घरेलू उत्पादन किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रदर्शन की बुनियादी माप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एआईसीसी की बैठक में जमकर बरसे और आक्रामक अंदाज में नजर आए। इतने आक्रामक अंदाज में कि इससे पहले वो शायद ही कभी इस रूप में दिखे हों। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस ही भारतीय जनता के लिए एकमात्र विकल्प है और अगर कार्यकर्ता सब एक साथ काम करते हैं और एकजुटता से काम करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस को दोबारा सत्ता पाने से रोक सके। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने तमाम ऐसी बातें कही जो पार्टी का हौसला बढ़ाने के लिए शायद सही मानी जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जितनी देर से इस आक्रामक रुख को अख्तियार किया है, क्या वाकई वो कांग्रेस में हुई देरी को दिखाता है? क्या राहुल गांधी को इससे पहले इस तरह के रूप में नजर नहीं आना चाहिए था? और क्या अब जिस तरह से राहुल गांधी सामने आए हैं और तमाम बातें कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस की डूबती नैया को संभाल पाएगा? इन्हीं खास मुद्दों पर होगा हमारा आज का ये खास कार्यक्रम और इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से निजामुद्दीन खतीब साहब होंगे जो कि माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष भी हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मयंक जैन जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे राजनीतिक संवाददाता अवनिंद्र आशुतोष भी हमारे साथ होंगे, और बीजेपी के कुछ नेताओं से भी हम फोन के जरिए संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जिस रूप में आज राहुल गांधी नजर आए वही राहुल गांधी का आखिरी रास्ता है? The single biggest attack on the system is called the right to information, RTI. We restored information. Everybody says it in the world, information is power. Well, through the RTI, we gave power to the people of this country. We gave them information that was locked up in government offices. We gave you the power. And let me say something else, which is very important. Nobody pressurized us to do the RTI. Nobody told us to do the RTI. The Congress party got up and said the country needs the right to information. Every single person in this country needs to know what is going on in the government. And we gave you that. And we also knew another thing. We knew that this revolutionary law would place our own government and our allies under severe scrutiny. But we still did the RTI. धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी के नए अंदाजे बयां का एक नमूना था। इस तरह के तमाम बयानात उन्होंने आज एआईसीसी के मंच से दिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब करके या इस तरह के बयानात जो है वो अब डूबती स्थिति को संभाल पाएंगे? निजामुद्दीन खतीब साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी बेहद तेज तरार अंदाज में नजर आए और उनके लिए और इस भाषण के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी बनते हैं, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते?
देखिए, जिस तरह से अभी कुछ महीने पहले कुछ राज्यों के चुनाव हुए, उन राज्यों के चुनाव के अंदर राहुल नतीजे वैसे नहीं आए जो आने चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी के अनुकूल वो नतीजे नहीं आए, जनादेश कांग्रेस पार्टी के विपरीत गया। तो हमारे कार्यकर्ता आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हताश ना हो। एक बहुत बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है, एक बहुत बड़े विशाल चुनाव के लिए खुद को तैयार करना है। तो ये एक सेनापति का प्रबल कर्तव्य होता है कि वो अपने सिपाहियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, उनके अंदर जो हताशा, जो 4 राज्यों के चुनाव की जो उनके दिलों में हताशा होगी, उन हताशों को दूर करने का प्रयास हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी ने आज किया है। तो उनका मैं सम्मान और स्वागत दोनों करता हूं। तो आप दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हार नहीं हुई होती तो शायद राहुल गांधी भी नहीं जागते। इसका मतलब अगर लोकसभा चुनाव आपकी पार्टी हारती है और पार्टी पूरी तरह से डिसमेंटल हो जाती है, उसके बाद ही कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हो पाएगी। सबसे पहली बात लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर होगा। और हम लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जी के मुद्दों पर ही हुआ था ना। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले बताऊं मैं कि इसका पूरा जिम्मेदारी मीडिया पर आती है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने लोगों को गुमराह किया, मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। राहुल गांधी का यह प्रबल कर्तव्य था हमारा नेताजी का कि वो अपने कार्यकर्ताओं, जो हताश कार्यकर्ता थे, उनमें उत्साह भरते। उन्होंने आज कोशिश की। और रही बात लोकसभा का चुनाव, अभी बहुत बहुत दूर है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी बहुत सारी बातों को रखा है और इस बात का विश्वास जताया है कि राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव होगा और परिणाम हमारे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। इसका इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, इसमें आप लोगों को कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि 4 राज्यों में जो चुनाव हुए थे और जो नतीजे आए वो भी कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर ही चुनाव हुए थे। और तभी उन राज्यों की जनता ने जो है अपना जनादेश पलट दिया, कई जगहों पर पलट दिया और कई जगहों पर बीजेपी ने रिटेन किया। मयंक जैन, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से निजामुद्दीन खतीब साहब कह रहे हैं कि ये 4 राज्यों की हार की बाद जिस तरह से मनोबल टूटा हुआ था कार्यकर्ताओं का और नेताओं का, उसको बढ़ाने की कोशिश राहुल गांधी ने की। मेरा सवाल वही आपसे भी है कि क्या फिर कांग्रेस को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो ये लोकसभा चुनाव हार जाए ताकि पार्टी एक बार नए सिरे से खड़ी हो पाए? जब पूरी तरह से दीवार टूट जाएगी तो राहुल गांधी को भी पता होगा कि कहां कमियां रह गई और कैसे कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है। या फिर ये सिर्फ एक नए अंदाज में सामने आकर अगर कहा जाए तो नई पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने की कोशिश की गई है? देखिए, ये कांग्रेस का टोटल इंटरनल मैटर है। वो क्या करते हैं, किसको लीडर बनाते हैं, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। पर हाँ, एक चीज है, जो भी इन्होंने आम आदमी पार्टी का बात की कि हमने गुमराह किया है, इनके राहुल गांधी साहब ने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। हमने कोई रिकॉर्ड नहीं बजाया था उनके पीछे कि आप बोलिए, क्योंकि उनको लगा हम तो चाहते हैं, हम ये कभी हम किसी की राहुल गांधी जी ने नहीं, पहली बात तो आपने नेताओं पर, हमारे नेता पर मैंने टिप्पणी आप पर नहीं की थी। राहुल गांधी जी नहीं, हाँ तो बता रहा हूँ, जब आप हमारे नेताओं के बारे में आप कहोगे तो मैं आपको बता दूं। एक मिनट, राहुल बोल रहा था, पहली बात आप डिबेट का तो वो रखिए, जब मैं बोलता हूँ मैंने आप बोले, मैं आराम से सुनता रहा। आप दोनों एक बात को समझने की कोशिश करें मुझे एक बात समझाने की आप दोनों मुझे एक बात समझाने की कोशिश करें कि जिन नेताओं को आप अपना नेता बता रहे हैं, जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो देश की जनता से कहते हैं कि हम आपके नेता हैं, आपके नेता है। तो जब वो देश की जनता के नेता है तो फिर आप दोनों उन पर अधिकार जमाने की यहाँ पर कोशिश ना करें तो मुझे लगता है वो देश की जनता के भी हित में होगा। बहरहाल निजामुद्दीन साहब, जिस तरह से मयंक आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ किया, बल्कि शायद दूसरे लफ्जों में कहूं तो कॉपीराइट का मामला ना कहीं केजरीवाल साहब राहुल गांधी पर करते। देखिए, मैं आपको 2-3 पॉइंट गिनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक प्रेसिडेंट, वर्कर और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनके पास डायरेक्टली जाएंगे और कम से कम 15 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं की राय से चुनाव होगा। लगभग आम आदमी पार्टी की छाप, इससे पहले तो कांग्रेस में ये कभी नहीं हुआ। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कार्यकर्ताओं की आवाज होगी वो कांग्रेस में सुनी जाएगी। आपको लगता है कुछ छाप दिखी? क्योंकि राहुल गांधी 8 दिसंबर को मान चुके हैं आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। मैं बिल्कुल आपके इस आरोप को नकारता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी आज से कम 4 वर्ष पहले जब अपना सक्रिय हुए थे युवाओं के प्रति, सबसे पहले उन्होंने हमारे संगठन में यूथ कांग्रेस का चुनाव कराया था और बिल्कुल इसी स्तर पे कराया था। उस टाइम आम आदमी पार्टी कहां थी? उस टाइम अरविंद केजरीवाल कौन था? अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी या कुमार विश्वास या संजय सिंह या योगेंद्र यादव, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। उस टाइम राहुल गांधी जी ने ग्रास रूट के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता के राष्ट्रीय नेताओं के बीच में चुनाव करवाया था कि
युवाओं के जो नेता, जो युवाओं का ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा, युवाओं का जो तालुका अध्यक्ष होगा, युवाओं का जो जिला अध्यक्ष होगा, यहां तक कि युवाओं का जो प्रदेश का अध्यक्ष होगा, वो युवा चुनकर देंगे और ग्रास रूट से अध्यक्ष चुनकर आएगा। ये शुरुआत तो राहुल गांधी जी ने 4 साल पहले की थी। राहुल गांधी साहब ने इसकी शुरुआत की और अपनी यूथ विंग को बहुत आगे ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमरिंदर आशुतोष हमारे वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंदर, आपने दोनों मेहमानों को सुना, साफ सी बात यह निकलकर सामने आती है कि अब चूंकि चुनाव बेहद करीब आ गए, राहुल गांधी एकदम अलग तेवर में नजर आए, लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से समझने की कोशिश करें, क्या मोदी के मुकाबले खुद को खड़ा करने में बहुत देर कर दी राहुल गांधी ने? अगर यह अंदाज आज से कुछ 1-1.5-2 साल पहले या 2.5 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी पर तमाम इल्जाम लग रहे थे, तब राहुल गांधी इस तरह से सामने आए होते तो शायद आज हालात कुछ और होते। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका दिया है आम आदमी पार्टी ने और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं से राहुल गांधी को एहसास हो गया है कि अब जो आखिरी रास्ता है उस पर चलना पड़ेगा। और यही कारण है कि उन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की जिससे आम लोगों को ये समझ में आया कि कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन वाकई राहुल बहुत देर कर दी है राहुल गांधी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ सिर्फ आम आदमी की इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर और उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है, उसका कहीं ना कहीं से लाभ लेते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें आम आदमी तक पहुंचने के लिए आम आदमी से सीखना होगा, और आज की बैठक में भी उन्होंने साफ कहा कि हम जनता तक जाएंगे। और कांग्रेस को उन्होंने 21वीं सदी में ले जाने की बात कही। तो देश नहीं है, जनता नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में वो कहते हैं, सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं से सवाल उठता है कि चुनाव जब बहुत करीब है तो इस तरह की भाषा क्यों अपनाई जाती है? वो गंजों की बात करते हैं, कंघी बेचने की बात करते हैं और हेयर कटिंग की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनकी जो बात है उसमें बहुत सारे अच्छे पक्ष भी थे, लेकिन जिन्होंने जिस तरह से बुराई की, विपक्ष की, वो सफलता पचा नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का जो खौफ है कांग्रेस के सामने है, और यही कारण है कि जोश में एक हताशा भी देखने को मिली। अच्छा, निजामुद्दीन साहब, जैसा कि अमरिंदर बता रहे थे कि जो तमाम बातें कही वो कहीं ना कहीं उस पर आम आदमी पार्टी की छाप दिखती है। मेरा सवाल यह है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को कुछ देर के लिए इस पूरे समीकरण से अलग भी कर दें, तो जिस विरासत की सियासत का नाम बार बार राहुल गांधी के साथ जोड़ा जाता है, ये कहा जाता है कि उनको तो शुरू में वो सब मिल गया जिसके लिए एक कार्यकर्ता या एक नेता मेहनत करता है। आप नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से खारिज कीजिए, 2002 के लिए खारिज कीजिए, तमाम दूसरी चीज़ों के लिए खारिज कीजिए, गुजरात की कमियां गिनाइए, लेकिन एक बात तो साफ है कि कम से कम उस पार्टी में एक चाय बेचने वाला उस हद तक पहुंचता है जहां उसको पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। बहरहाल मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ऐसे में जो लोग विरासत के जरिए सियासत में आते हैं और सीधे ऊंचे ओहदों पर पहुंचते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ जाती है कि वो ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा इन्वॉल्व हो, ज्यादा लोगों से जुड़े, ताकि अगर इस तरह की कोई गलतफहमी आम जनता के आवाम के मन में है भी कि भाई ये तो विरासत का दिया हुआ बंदा है, तो वो दूर हो सके? क्या आपको लगता है ये कमी उन लोगों में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें रही है? बहुत भ्रम फैलाने की स्थिति हो रही है यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्ष से यूपीए की सरकार दिल्ली में कायम है। और पिछले जब यूपीए 2 जब चुनकर आया था, पहली मर्तबा जब यूपीए 1 आया था, तब सब लोगों ने मिलकर कहा था, पूरे लोकसभा में जो जितने सांसद थे सब ने मिलकर कहा था, श्रीमती सोनिया जी गांधी आप प्रधानमंत्री बनिए। पूरे देश को लोग कहते श्रीमती सोनिया गांधी जी आप प्रधानमंत्री बनिए। मगर सोनिया गांधी जी ने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना, अपने जमीर की आवाज को सुना, और प्रधानमंत्री जैसी इतनी जिस कुर्सी के लिए आज नरेंद्र मोदी जो अपना प्रचार कर रहे हैं, उस कुर्सी को त्यागने वाली श्रीमती सोनिया जी गांधी। तो उसके बाद दूसरा, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद दूसरी बार यूपीए 2 चुनकर आया। फिर उसके बाद भी क्या, जब तक तो राहुल गांधी जी सक्रिय हो चुके थे। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता, अगर विरासत से सीधे कुर्सी पे जाना होता, तो उनके लिए क्या पूरे देश की जनता, पूरे सांसद, पूरा यूपीए 2 पूरी तरह से मांग कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी जी आप आइए, आप प्रधानमंत्री बनिए। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यदि राहुल जी की इच्छा है तो वो पीछे हटने को तैयार है। तो ये विरासत का जो आरोप है ये क्यों लगाया जा रहा है? और दूसरी बात, आप मोदी और राहुल जी की जो तुलना कर रहे हैं, मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी का 63 साल का यह इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी का, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग मोदी को राहुल के सामने जो मंत्री को जेल तक जाना पड़ा, सुनिए मोदी, मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का जो आप लोग जो तुलना कर रहे हैं, मत कीजिए। अच्छा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस परिवार से है जिन्होंने त्यागना सीखा है, जिन्होंने कुर्बानी देनी सीखी है। ये पहले प्रेरणा लेना है तो आइए गांधी परिवार से पहले लीजिए प्रेरणा कि त्याग किसको कहते हैं, कुर्बानी किसको कहते हैं। बिल्कुल, जो उस परिवार ने जो कुर्बानी दी उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 66 सालों में जब 55 बरस आप लोगों की सरकार रही, तो फिर ये हालात क्यों हैं? मयंक, क्या ये माना जाए कि अब
जब आखिरी मैच का आखिर आया है और चीजें फंसने लगी है तो स्लॉग ओवर में जो है चौके छक्के मारने की कोशिश की जा रही है और लग रहा है कि कुछ बॉल्स जो है वो बाउंड्री के पार गिरेगी और मैच जीता जा सकता है। क्या आपको लगता है ये कोशिश हो रही है और इसमें आउट होने का खतरा ज्यादा है? देखिए, एक इंग्लिश में एक वर्ड है लास्ट रिसोर्ट, ये लास्ट रिसोर्ट है। और दूसरी बार ये जो बोल रहे हैं कि देश की जनता राहुल गांधी को, अभी भी काफी सर्वेज आ रहे हैं, केजरीवाल जी तो पिक्चर में कहीं थे ही नहीं। केजरीवाल को तो हमारी पार्टी बने हुए 1.25 साल हुए। अभी भी देखिए जो सर्वे आपके चैनल्स भी करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, उसमें सेकंड नंबर पे केजरीवाल आ गए। मोदी जी को 11% लोग बोल रहे, जो जनता देश की बोल रहे हैं। पता नहीं है जनता में शायद इनके कांग्रेस वाले बैठे होंगे हर जगह। और ये इतना याद रखिए, चमचागिरी एक जगह होती है और दूसरी जगह देश की जनता सर्वे में दिखती है वो क्या बोल रही है। ये तो सर्वेस को वैसे ही नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वेस इनके पक्ष में नहीं है। जिस दिन सर्वेस राहुल गांधी को हमारे पक्ष में होते हैं मयंक, तब भी हम नहीं मानते हैं। नहीं, ये सर्वे हमारे पक्ष में होते तब भी नहीं मानते। आप मुझे मानिए, मेरी बात मानिए। जब भारत उदय, जब भारतीय जनता पार्टी ने मयंक, जब भारतीय जनता पार्टी ने भारत उदय का अभियान चलाया था, अगर मेरे बात मैं बोलूं और मैं तो मेरी बात सुनिए ना, आप अपमान कर रहे हैं। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो अरविंद केजरीवाल का अपमान नहीं कर रहा। आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। आप दोनों आप गलत बोल रहे तो टोकूंगा मैं आपको। हम नहीं टोक सकते, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद बोलिए आप। मैं आपके बीच में बोलता हूं, गलत बोल रहे हैं। आपसे जाना आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ये क्या बात हुई? 6 महीने के अंदर पता चल जाएगा। पता चल गया आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आपने कहा था बहुत सारे गए, राजू ठीक है, अब वही दिल्ली की जनता बताएगी, वही दिल्ली की जनता बताएगी आपको। 15 दिन के अंदर आपने लोकपाल लाने का वादा किया था। 15 दिन के अंदर कहाँ आ रहा है, किधर आ रहा है? आपका कानून मंत्री, आपका कानून मंत्री ऐसा जिसे कानून नहीं मालूम। आपकी राखी बिरला, 1 मिनट राहुल, आपकी राखी बिरला जो बाल विकास की मंत्री है, बच्चों की इज्जत करना नहीं जानती। आपका विधायक बाहर आके आपके अंदर की बातें रोड पे ला रहा है। कहाँ है आपके अंदर पारदर्शिता? कहाँ है आपके ट्रांसपेरेंसी? सत्य आप सुनने तैयार नहीं है? कांग्रेस के नेता पर जो आरोप लगे थे, मंत्रियों को जेल जाना पड़ा था, तब पारदर्शिता की बात क्यों नहीं कर रहे थे कांग्रेस? जो आप जब बोलते हैं, आप वजह फरमा रहे हैं, 1 मिनट मयंक, आप वजह फरमा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी पर भी हो सकता है कि इल्जाम लग रहे हो, बिल्कुल लगने चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। अमरिंदर, बताता हूं, नहीं पहले मेरी बारी थी, मुझे मेरी बात रह गई। अच्छा मेरी बात अभी भी रह गई सर, मैं आपके बीच में नहीं टोकता हूं। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। केंद्रीय, जब 16 दिसंबर को एक वर्ष पीछे हमारी एक बच्ची के साथ बहुत बुरी तरह से गैंगरेप हुआ था, पूरी दिल्ली की जनता, देश की जनता जागरूक हो गई थी और सड़क पर आ गए थे। और आम आदमी पार्टी भी बहुत चिल्ला के रोड पे आ रही थी कि दिल्ली सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उस टाइम शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में। तो आपने कहा नहीं, झूठ बात है। आज जब आपके ऊपर बारी आ रही है तो आप प्रेस में आके बोल रहे हो कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है और दिल्ली के कमिश्नर को 6 अपना इतने SHO जो सस्पेंड कर देना चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो हम अपना जो है धरना देंगे। ये कौन सा आपकी भूमिका है? आप जब सत्ता के बाहर थे तो आप तब भी धरना दे रहे थे, आज आप सत्ता में है तब भी आप धरना दे रहे हैं। तो आप दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं कर रहे हो। मुकम्मल हो गया तो मयंक से जवाब ये अभी बीच में अगर ना टोके तो मैं जवाब दे दूं। गलत बोलोगे तो टोका जाएगा। सॉरी, आप गलत बोलते हैं, आप जरूरी नहीं कि सही बोल रहे हैं। मर्यादा रखिए डिबेट की। बिल्कुल मर्यादा, तो मुझे बोलने बोलिए ना, बोलिए, आप बोलिए। लगता है शायद पहली बार स्टूडियो में, कोई बात नहीं, चलिए। जमहूरियत की कद्र और जमहूरियत में बोलने की कद्र कम से कम आप दोनों लोग कर ले। मैं तो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मयंक, निजामुद्दीन साहब, आप ये बताइए कि 16 दिसंबर का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर की इतनी बड़ी घटना होती है, राहुल गांधी 5 या 6 लोगों से अलग से जाकर के मिलते हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी तब सामने आते लोगों के और कहते कि भाई मेरी देश की राजधानी में घटना हुई है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। या फिर वो ये कम से कम भरोसा जताते उन लोगों को कि मैं आप लोगों के साथ हूं, जो युवा उस वक्त प्रदर्शन कर रहा था। आपको लगता है कि जो वैक्यूम क्रिएट किया गया, जो एक दूरी बनाई गई जनता से इन तमाम सालों में, वो खामियाजा आप लोगों को भुगतना? राहुल, एक चीज याद दिलाना चाहूंगा आपको। जी, आप उसमें अपना सवाल ऐड कर ले, फिर हम निजामुद्दीन साहब से जवाब लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो एक संस्था चलाते हैं राहुल गांधी, उसमें कहा उन्होंने कि महिलाओं ने हमें कहा है कि जब तक महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, बताएं निजामुद्दीन साहब। राहुल गांधी जी जब 16 दिसंबर को पूरा देश, दिल्ली की जनता जब सड़कों पर थी, आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह से और शीला दीक्षित से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से, और एक सख्त कानून बनाने का उन्होंने जो है ना अपना निवेदन किया था। और उसके बारे में आज भी डिबेट हो रही है, आज भी डिबेट हो रही है। उस टाइम बलात्कार के मामले में यह तय किया गया था कि बलात्कारी को फांसी देना चाहिए, उम्र का देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा श्रेय जो है वो सिर्फ राहुल गांधी को दे रहे हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल हर चीज के लिए, देखिए इस देश को, बात बताइए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
लीजिए, मुझे एक बात बताइए, जब देश की पूरी जनता सड़कों पर होती है, राहुल गांधी साहब मनमोहन सिंह से मिलते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं, वो उनकी प्रिविलेज है, वो मिल सकते हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। देश की जनता के बीच जाना, कानून कहाँ बनेगा? देश की क्या जनता सड़कों पे कानून बनेगा? आम आदमी पार्टी, कानून कहाँ बनेगा? कानून दिल्ली, कानून पार्लियामेंट में बनेगा। देश की जनता के बीच जाना, यही देखिए, ये जो परिभाषा जो राहुल आ रही है, राहुल ये जो परिभाषा जो आ रही है, आज आप नोटंकी कर रहे हो, आज नोटंकी क्यों कर रहे हो? आज सत्ता भी आपके हाथ में है। मैं तो जवाब दे रहा हूं, सुनिए राहुल, इनका पहला जवाब भी बाकी रह गया। जी दीजिए ना, मैं सुनता हूँ आपका जवाब, सुनता हूँ मैं बोल रहा हूं सर। जी चलिए, मैं 2 मिनट आप खामोश रहिए बस। जी बिल्कुल, नहीं ठीक है, बोल दिया बार-बार जी। निजामुद्दीन साहब, आप शायद राजनीति में ज्यादा तजुर्बेकार हैं, तजुर्बेकार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सिखा रहे हैं अभी। कम से कम शांति बनाए रखें। मयंक से एक बार तजुर्बाकार लोगों को बेवकूफ बनाना, ऐसे वादे करना, गुमराह को, एक बच्चा रोता है तो उसे कहना मैं चांद लाके दे दूंगा, और जब आप जब बच्चा कहता है ठीक है आप चांद लाके दो, आप चांद लाके दे नहीं सकते, कैसा करें आप हमको राजनीति सिखाओगे? आप इस तरह से बहस थोड़ी सी, राहुल गांधी तो हमसे ही सीख रहा है, अभी बच्चा है वो, अभी तो हमसे सीख रहा है वो। ये सुनिए ये सभ्यता है, वो सीख रहा है हमसे। ये आम आदमी पार्टी की सभ्यता है। उन्होंने खुद कहा है कि आम आदमी पार्टी वो आदमी हमसे सीख रहा है, ये सभ्यता है। बताइए मुझे, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, सभ्यता है क्या? आप मुझे बताइए ना, सभ्यता क्या है? कंगी बेचने की बात कहा कि सभ्यता है। गंजे को कंगी बेचने का बयान राहुल गांधी साहब देते हैं। और मैं आपकी याददाश्त में एक चीज डाल देना चाहूँ, 8 दिसंबर 2013 को, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोनिया गांधी उनके साथ होती है, वक्त होता है करीब शाम के 5:30 बजे, जब वो ये बात मानते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है, हमें आम लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, हम उसमें चूके हैं। और आज भी वो इस बात को दोहराते हैं जब वो ये कहते हैं कि 15 लोकसभा सीटें कार्यकर्ताओं की राय पर तय की जाएगी कि किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है। मुझे आप एक बात बताइए, अपनी 60 साल की राजनीति में आज से पहले इस तरह की राय कांग्रेस से निकलकर क्यों नहीं आती है? आम आदमी पार्टी अगर इस फॉर्मूले पर काम कर रही है, कम से कम आप बड़े दिल से ये मान तो लीजिए कि हम आपसे सीखने को तैयार हैं। देखिए, सबसे कोई हर्ज भी नहीं है, सबसे पहले मान लीजिए, नहीं क्यों माने हम? हमारी जो आम आदमी पार्टी वही कर रही है जो 4 साल पहले राहुल गांधी जी ने किया, वही भूल गए। हाँ, राहुल गांधी जी ने किया, वही भूल गए। ग्रास रूट से कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाया, कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव करवाया। लेकिन राहुल गांधी ने खुद आम आदमी पार्टी का नाम लिया, क्या हमें सीखना चाहिए? देखिए, नहीं बोला है, बिल्कुल मैं उसका स्वागत करता हूँ ना, लेकिन हमने देखिए, आज आम आदमी का नाम आपने, ये आम आदमी पार्टी ने जो शब्द चुना है आम आदमी, वो अभी चुना है, इससे पहले आम आदमी का सिपाही बोलकर एक संगठन बनाया था राहुल गांधी जी ने। आप क्यों भूल रहे हैं? आम आदमी का सिपाही, ये आम आदमी का सिपाही, मयंक से जवाब ले लेते हैं। राहुल मुझे बताइए, आम आदमी का सिपाही नाम का संगठन बनाने वाले राहुल गांधी है, आम आदमी की पीड़ा को समझने वाले राहुल गांधी जी है। मेरी गुजारिश मानिए, मयंक से जवाब ले लेते हैं एक बार मयंक से जवाब लेते हैं इस बहस को। और कितने लोगों को पता है जो अमरिंदर ये सवाल उठा रहे हैं, कितने लोगों को पता है? मयंक, एक चीज मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये हमेशा बोलते हैं भाई आम आदमी पार्टी ने हमारा नाम चुरा है, ठीक है, पहली बात तो आम आदमी पे आपका कॉपीराइट नहीं है। दूसरी चीज, अगर आम आदमी की आपको इतनी चिंता थी तो जब दिल्ली में लोग डिससैटिस्फाइड थे आपके रूल से, जब सरबजीत का नाम आपने सुना है, सरबजीत जिनकी हत्या पाकिस्तान में कर दी गई थी, उनकी बहन 2 साल से टाइम मांग रही थी सोनिया जी से, राहुल जी से, उनको मिलने का टाइम नहीं दिया गया। तो जो सरकार आम आदमी के लिए टाइम ना निकाले, शीला जी से मिलना है तो घर में नहीं जा सकते आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो घर में नहीं जा सकते। अरे भाई, जो मंत्री आम आदमी के लिए तो है, हम तो कहते हैं कि आम आदमी, सर मैं बोल लेता हूं फिर बोल लीजिए, हम तो बोलते हैं हम जो है, हम तो उनके तत्पर है, हम तो तत्पर है, हम तो कहते हैं कि हम रात को भी आएंगे आपके लिए। तो जो सरकार आम आदमी को आने के लिए गेट पे रोक रही है, तो उस आम आदमी को जब भूल गए, इसलिए लोगों ने हमसे कनेक्ट किया। हमने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं की, लोगों को एक कनेक्शन इसलिए फील हुआ क्योंकि हमने आम आदमी को बोला कि भाई हम आपके लिए हैं। आज भी एक छोटी सी बात मैं करता हूं आपको, आज भी हमारे किसी भी मंत्री ने लाल बत्ती की गाड़ी नहीं की, इनमें किसी मंत्री में हिम्मत है करने की, बंगला छोड़ने की हिम्मत है इनकी? अभी आप छोटी छोटी बातें लोगों को अपील करती है। सर, बिन्नी साहब ने आरोप लगाया कि वीआईपी नंबर लेके मंत्री घूम रहे हैं दिल्ली में। सुनिए सर, सबसे पहली बात, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल जी ने कहते बंगला नहीं लिया, बंगला लिया था उन्होंने, जब विरोध हुआ तब उन्होंने पीछे छोड़ा। आप ये मत बोले क्यों, जब अभी आपने जब कहा वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, आपने बंगला लिया था, वो बंगला लिया था आपने, क्या बात कर रहे हो? दूसरी बात आपकी, क्या आम आदमी का, सुनिए क्या राहुल, आम आदमी की पार्टी की महिला बाल विकास मंत्री बच्चे पर एफआईआर कर रही है, क्या ये कल्चर है आपका? आपका कानून मंत्री बैठकर तमाम नेताओं को, तमाम जजों को बुला के, जब आपके लोग कुछ करेंगे तो चलेगा वो, क्यों माने? अच्छी बात आपने, अगर आपको कभी भी क्लास में बुला लेंगे, हमारी क्लास में भी आ जाइए। मैं आप दोनों से आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप बहस को इस तरह से मोड़ते रहेंगे तो मुझे प्रोग्राम वक्त से पहले खत्म करना होगा, इसलिए आप दोनों से मेरी आखिरी बार ये गुजारिश है कि आप दोनों संयम बरतें और जिस तरह की
भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो हम कोशिश करें कि ना करें। सवालों का जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। आक्रामकता भी स्वाभाविक है, अपने नेता के लिए बोलना भी स्वाभाविक है, अपनी नीतियों के लिए बोलना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। मयंक, निजामुद्दीन साहब, जो दलीलें आप उठा रहे हैं, जो दलीलें आप दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तमाम सवाल उस पर उठाए जाने चाहिए कि आम आदमी पार्टी की मोडस ऑपरेंडाई क्या है, दिल्ली में क्या काम करने का उनका तरीका क्या है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दूसरे की गलती बता देना क्या अपनी गलती छिपाने का तरीका होता है? और जिस कनेक्टिविटी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जनता के साथ जो कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी इतने लंबे वक्त से, वो आप 4.5 पौने 5 साल का करियर पूरा हो जाने के बाद आप लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि कम से कम इन गलतियों को कांग्रेस अब भी मान ले, वक्त रहते तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, डैमेज होगा या नहीं होगा इसका निर्णय अभी नहीं कर सकते। लोकसभा के जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि हम कितने प्रभावशील थे और कितने गतिशील थे। दूसरी बात, हमने कभी भी आम आदमी पार्टी को चुनाव होने के, दिल्ली की चुनाव के बाद, मैं जरा सुनना मेरी बात, अभी दिल्ली का चुनाव होने के बाद हमने कभी भी, चुनाव से पहले हमने क्रिटिसाइज किया होगा, आलोचना की होगी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा होगा, उनके खिलाफ हम हार भी गए। दिल्ली की जनता ने एक जनादेश दिया, हम 8 आए, वो 28 आए और भारतीय जनता पार्टी 32 आए। हम वहाँ पे चुनाव हारे, हमने जनता के जनादेश को कबूल किया, स्वीकार किया। शीला दीक्षित का इतना विकास होने के बावजूद भी हम हारे, तो हमने उस हार को हमने स्वीकार किया। जब सरकार नहीं बन रही थी, जब अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि भाई 28 सीट लेके मैं भी सरकार नहीं बनाऊंगा, और हर्षवर्धन जी ने भी कह दिया कि हम भी सरकार नहीं बनाएंगे, दिल्ली की जो जनता है वापस दोबारा चुनाव में जाने के लिए तैयार, अपना चुनाव के दहाने पे खड़ी थी। करोड़ों रुपया, तब हमने अंतरात्मा नहीं, हमने जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे, हमें लगता है कि वो वादे पूरे नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने इनको मौका दिया कि आप आगे आइए। एक मिनट सुनिए सर, आप आगे आइए। हमारे जो लवली जी, हम जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप जो आगे आइए और जो आपने जनता को जो वादे किए उन वादों को पूरा कीजिए। पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको मिलेगा। वक्त तो हमारे पास बहुत कम है, इसलिए अविंद्र, आप एक आखिरी सवाल हमारे दोनों मेहमानों से कर ले, इसके बाद मैं इन दोनों से जवाब चाहूंगा। अविंद्र, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि वाकई राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की सरकार बन पाएगी, जैसा उन्होंने कहा है कि हम जीत के आएंगे? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड। 63 साल का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश पे राज किया है। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जिस तरह आज आक्रामक रवैया उन्होंने अपनाया है, लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और सरकार बनेगी, और जो लोकसभा के सांसद पार्टी के चुन के जाएंगे वो मिलकर अपना नेता चुनेंगे और सोनिया गांधी जी उसके ऊपर निर्णय लेगी और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। राहुल गांधी साहब एकदम आक्रामक अंदाज में आ गए, आपकी पार्टी को खतरा है, आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है ना, हम तो कह रहे हैं हमको किसी से खतरा नहीं है। जो आम आदमी की सुनता है, आम आदमी की खतरा करता है, हमको तो सबको आगे करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनकी तरह पार्टी में नहीं उलझते, जो अच्छा काम करे, बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहते हैं इसमें देश का उद्धार हो। खत्म बात। चलिए, कुल मिलाकर इस पूरी बहस का लबोलवाब ये निकलता है कि कांग्रेस को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी देरी उनसे हुई है। ठीक है, कुछ काम इस दौरान हुए जिसकी तारीफ की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर इमेज पर डेंट लगा है और उसको साफ करने की कोशिश इस तेजी के साथ जरूर की जानी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि जो कनेक्टिविटी कहीं मिसिंग चल रही थी जनता से, उसको अब जोड़ने में, जो तार दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें थोड़ी सी देरी हुई है। और दूसरी पार्टियों के लिए राय यहाँ पर यही बनती है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से रिवाइवल की इंस्टिंक्ट दिखाई है, इसलिए शायद हल्के में लेना वो बेवकूफ़ी भी हो सकती है और वो खतरे से खाली भी ना जाने वाली चीज़ हो सकती है। बहरहाल, इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बैंक ने ही लूटा